हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है यूपी बीएड काउंसलिंग को लेकर आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी तक जिनको भी एडमिशन नहीं मिला है तो उन्हें जो है डायरेक्ट एडमिशन कैसे मिलेगा और जो है पूल काउंसलिंग क्या होता है, इसके बारे में जो है हम आपको बारीकी से समझाएंगे। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप लोग किसी भी कॉलेज में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों में से कई लोगों का कमेंट ये भी आया था कि सर पूल काउंसलिंग में जो है सीटें मर्ज हो जाती है, मतलब कि आर्ट और साइंस की जो भी सीटें डिवाइड होती हैं, क्या पूल काउंसलिंग में ये दोनों सीटें मर्ज हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कि फ्रेंड्स आप लोगों का फीस रिटर्न को लेकर कई कमेंट आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इसके बारे में भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहला चीज़ आपको बता दें फी रिटर्न को लेकर कि आप लोगों का ये जो पैसा है ये कैसे रिटर्न होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप लोग जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उस दौरान जो है आपको 5750 रुपये देने पड़ते हैं, जिसमें से जो है 750 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है और जो 5000 रुपये होता है ये आपका अगर कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है तो रिटर्न होने का चांस रहता है। तो फ्रेंड्स, आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको समझा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है कि यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फीस रुपये 5000 उनके द्वारा विवरण में दिए गए खाते में वापस कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका सीधा अर्थ ये है, जैसे कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया उसके दौरान आपने कॉलेज चॉइस फिलिंग में कम से कम आप लोगों ने जैसे कि 5 कॉलेज चूज किया, उसमें से जो है अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, कोई भी कॉलेज आपको अगर नहीं मिलता है, तभी जो है आप लोगों का 5000 रुपये वापस होगा। यहाँ पर जो है इसका कहने का मतलब यही है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आगे लिखा है कि यदि अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित होती है लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज की अग्रिम फीस रुपये 5000 वापस नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताया गया है, जैसे कि आप लोगों ने 4 या 5 कॉलेज या 2 कॉलेज आपने चूज किया और उसमें से जो है आप लोगों को कोई भी एक कॉलेज अलॉट हो गया, तो अगर आप लोग उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं या आप लोग उसे जो है लॉक नहीं कराते हैं तो आप लोगों का ये जो 5000 रुपये है ये वापस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताया गया है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आगे ये भी लिखा है कि यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है तो यह जो राशि है ये कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि अगर आप लोगों को कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया तो अगर आप लोग उसमें एडमिशन ले लेते हैं तो आप लोगों का ये जो 5000 रुपये है ये आपके कॉलेज फ़ी में ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताया गया है। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों का कई लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि सर ये जो 5000 रुपये है ये वापस किस मंथ में होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने जो है इसके बारे में लखनऊ यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था, तो उनसे जो है इसके बारे में हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो आप लोगों का 5000 रुपये है ये जनवरी के मंथ में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोगों को लखनऊ यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और इस वीडियो का थंबनेल जो है यही है, तो आप लोग इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आइए आपको बता देते हैं कि पूल काउंसलिंग क्या होता है, इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, और इसके लिए जो है आपको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहला चीज़ आपको इसके बारे में हम बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ये जो काउंसलिंग है ये 2 राउंड में हुआ था। एक फर्स्ट राउंड था जिसमें जो है आप लोगों का फर्स्ट राउंड जो है ये 4 फेज में बटा था, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड और फेज फोर्थ। और जो आप लोगों का सेकंड राउंड होता है इसे ही पूल काउंसलिंग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताई गई है। चलिए हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है कि पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद कॉलेजों में रिक्त सीटों को पूल काउंसलिंग से भरा जाता है। फ्रेंड्स, जो आपका फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग हुआ था, चाहे वो फेज फर्स्ट हो, फेज सेकंड, थर्ड या फोर्थ में,
तो उसके बाद जो आप लोगों का सेकंड राउंड होता है उसी को पूल काउंसलिंग कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग है कंप्लीट होने के बाद आपका ये पूल काउंसलिंग स्टार्ट होता है। फिर फ्रेंड्स देखिए आगे लिखा है कि पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया या जिन्हें निरस्त कर दिया गया है या राउंड फर्स्ट में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पूल काउंसलिंग में ये चीज़ें बताया गया है कि वही अभ्यर्थी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया हो। आई मीन फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, थर्ड या फोर्थ में से किसी में भी उन्होंने काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था या जिन्हें निरस्त कर दिया गया था या अगर उन्हें कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है तब भी वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं। और फ्रेंड्स या उन्हें कोई भी सीट आवंटित कर दिया गया और उन्हें जो है अपने मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला और उसमें जो है वह एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप लोग जो है उसमें जो है एडमिशन कराने में वह सब अभ्यर्थी विफल रहते हैं तो वह सब अभ्यर्थी पूल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स फिर अगले स्टेप में लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों को राउंड फर्स्ट में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कन्फर्मेशन फीस का भुगतान नहीं किया उन्हें पूल काउंसलिंग आई मीन राउंड 2 में भाग लेने पर पूरी फीस देनी होगी। कॉलेज की एडवांस फी ₹5,000 उन्होंने राउंड फर्स्ट में जो भुगतान किया था वह वापस नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों को राउंड फर्स्ट में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कन्फर्मेशन फीस का उन्होंने भुगतान नहीं किया उन्हें पूल काउंसलिंग आई मीन राउंड 2 में भाग लेने पर पूरी फीस जो है उन्हें देनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स उन्होंने जो है कॉलेज की एडवांस फी ₹5,000 जो फर्स्ट राउंड में भुगतान किया था अब जो है वह वापस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है कि पूल काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है ये पहली काउंसलिंग की तरह ही होता है। अभ्यर्थियों को पंजीकरण करना होगा, उसके बाद पंजीकरण शुल्क पे करना पड़ेगा और साथ ही साथ पूर्ण कॉलेज शुल्क का भुगतान करना होगा, तत्पश्चात विकल्प भरना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को पूल काउंसलिंग में जो है रजिस्ट्रेशन के लिए 5750 रुपये लगेगा और उसके साथ में जो आपका कॉलेज का फीस है 51,250 रुपये समथिंग है। तो ये जो है ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन के दौरान ही पूरा का पूरा कट जाएगा। तो टोटल आप लोगों का 52,000 रुपये उसी टाइम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताया गया है। फ्रेंड्स देखिए आगे लिखा है कि अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का प्रयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वह पासवर्ड भूल गए हैं तो वे दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि रेफरेंस आगे लिखा है कि लॉगिन करने पर उन्हें अपने बैंक खाते का विवरण भरना होगा। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें लिखी हुई है, आप लोग इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पूल काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क के रूप में 750 रुपये व 51,250 रुपये पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोग जब पूल काउंसलिंग करवाएंगे तो इसके लिए जो है आप लोगों को 52,000 रुपये पूरा पे करना पड़ेगा उसी टाइम। तो फ्रेंड्स आप लोग जब भी पूल काउंसलिंग करवाइएगा तो आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है। और फ्रेंड्स आप लोग कम से कम 10 से ज़्यादा कॉलेज को चूज कीजिएगा। चॉइस फिलिंग में जो है आप लोग कम से कम 10 से अधिक कॉलेजों को चूज कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को 52,000 रुपये उसी दौरान पे करना पड़ेगा। और उसमें से अगर आप लोगों को कोई भी कॉलेज आवंटित की जाती है तो आप लोगों का ये जो राशि है ये वापस नहीं की जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए आप लोगों का ये जो पूल काउंसलिंग है ये 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो है 25 अक्टूबर तक आप लोगों का पूल काउंसलिंग होगा और जो चॉइस फिलिंग है ये 26 अक्टूबर से होगा और आप लोगों का जो कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा ये 27 अक्टूबर को आएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों का ये जो पूल काउंसलिंग है ये 22 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक होगा और आप लोगों का ये जो कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट है ये 27 अक्टूबर को आएगा। देखिए फ्रेंड्स 30 अक्टूबर के बाद जो है आप लोग अपना डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आपको बता देते हैं कि आप लोग किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों को किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप लोग पहले वहाँ पर जाकर पूछ लीजिए
कि उनके कॉलेज में जो है कितनी सीटें अभी तक खाली है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अभी से जाकर ये चीज़ें पता कर लेनी है। अगर उनके कॉलेज में कुछ सीटें खाली रहती हैं तो आप लोग जो है उनसे जाकर बोल दीजिएगा कि हमें जो है आपके कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहिए। तो फ्रेंड्स वो आपको बताएंगे कि आप लोग जो है पूल काउंसलिंग तक वेट कर लीजिए। फ्रेंड्स आप लोग जो है अभी से जाकर जिस कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए इसके बारे में जो है आप उनसे बात कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको पूल काउंसलिंग तक डायरेक्ट एडमिशन के लिए वेट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं तो इसके लिए जो है आप जाकर अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा कर दीजिए। तो इसके लिए जो है आप लोगों का ये जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था इसका एडमिट कार्ड और आप लोगों का ये जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में रिजल्ट आया था जिसे रैंक स्कोर के नाम से भी जानते हैं, तो इसे जो है वहाँ पर जमा कर लिया जाएगा फोटो कॉपी के रूप में। तो आप लोग जो है वहाँ पर जाकर ये चीज़ पहले से ही जमा कर दीजिए, क्योंकि पूल काउंसलिंग के बाद अगर कोई भी सीटें वहाँ पर बचती है तो आप लोग उनसे संपर्क कर लीजिएगा और आप लोगों का जो है डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो इसके लिए जो है आप लोग अभी से जाकर जिस भी कॉलेज में सीटें बची हैं आप लोग वहाँ पर जाकर संपर्क कर लीजिए और इसके बारे में अच्छे से बात कर लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट ये भी किया था कि सर पूल काउंसलिंग में जो साइंस वर्ग की सीटें होती हैं और आर्ट्स वर्ग की जो सीटें होती हैं ये क्या मर्ज हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पूल काउंसलिंग में जो है आप लोगों की साइंस वर्ग की सीटें और आर्ट्स वर्ग की जो भी सीटें हैं ये आपस में मर्ज हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आप लोगों का कोई भी डाउट्स होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।